नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड का और टाइटल है व्हाई इंडियन करेंसी इज स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तानी करेंसी। तो ये बड़ा दिलचस्प जो है वो मुझे लगता है कि रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी और भारतीय करेंसी जब पाकिस्तान पैदा हुआ था 1947 में और हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे तो करीब करीब बराबर का मामला था। लेकिन इस वक्त जो हालत है वो है कि एक इंडियन रुपीस पाकिस्तान के करीब करीब ₹2.25 के बराबर है, यानी कि आई थिंक मुझे लगता है कि ₹2.21 या कुछ ऐसे है, मतलब करीब करीब ₹2.25 के बराबर है। और ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए और आपको मैं बता दूं कि काफी लंबे टाइम तक पाकिस्तान की करेंसी ठीक ठाक स्थिति में थी, मतलब मजबूत स्थिति में थी। लेकिन क्या हुआ वो बाद में आपको बताऊंगा। पहले वीडियो शुरू करते हैं और रिएक्शन देखते हैं। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान जो है, इनफैक्ट आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो करेंसी है इट्स नॉट सो वेल। अगर आप बात करें तो इट्स नाउ 164 एंड 37 रुपीज़ ऑफ पाकिस्तानी। पाकिस्तान इज़ इक्वल टू $1। तो आपको क्या लगता है इतना डिफरेंस, इतनी जो हमारी करेंसी लो जा रही है, क्या वजह है, क्यों इस तरह से हो रहा है? अच्छा, ये देखें, आप यहाँ पर एज एन एंकर काम कर रही हैं। हम लोग हमारा प्रोफेशन डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन इन 73 सालों में 74 सालों में जब से पाकिस्तान बना है हमने कभी ये डिसाइड नहीं किया कि हमें करना क्या है। अंदर ये जो करेंसी की बात की है, आपको ख़ुद पता है हमारा जो थोड़े अरसे पहले का जो कॉइन था वो काफ़ी अच्छा था, अब आ गया खोखला सा। तो सबसे पहले तो हमें अपना क्वालिटी ऑफ जो है ना, क्वालिटी ऑफ करेंसी देनी चाहिए। कागज़ हमारा देख लो कैसा है। हाँ, इंडिया के एक दो मैंने नोट देखे हैं उनके, वो कदरे बेहतर हैं उनके भी ऐसे ही, लेकिन उनकी जो कैंपेन है, जो वो अपने मुल्क की के लिए जो कैंपेन करते हैं, जिसे हम पेट्रोटिज़म कहते हैं, हुब्बुल वतनी कहते हैं, वो ज़्यादा करते हैं। तो वो इतनी ज़्यादा होती है और इतनी ज़्यादा होती है, कहीं ना कहीं इदारे भी उनके ये सोचते हैं कुछ, लेकिन करप्शन वहाँ पे बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है। मुझे समझ में नहीं आया कि नोट की क्वालिटी से आपकी इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है। ये भाई साहब का मुझे तर्क थोड़ा कमजोर लग रहा है। अब इन्होंने बात को ना घुमा दिया, मतलब बात हो रही है इकोनॉमी की, बात हो रही है करेंसी की, उसकी पावर की, उसकी वैल्यू की, और इन्होंने बता दिया कि वो सिक्के खोखले हैं तो नोट की छपाई अच्छी नहीं है, उनके कागज अच्छे नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। बात है, ये नहीं कि पाकिस्तान में कम है, वहाँ ज़्यादा है, लेकिन ये कि जो उनके इदारे हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये मेरे मुताबिक ये है कि हमारे अगर इदारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, करप्ट नहीं होंगे, तो पैसे भी करप्ट नहीं हो छपेंगे। बिल्कुल, बात तो आपकी सही है। हमारी करेंसी जो है दिन ब दिन बदतर ही होती जा रही है। इसकी जो मेन रीज़न जो मुझे शायद लगती है वो इस वजह से कि हम टैक्स पे जिस तरह हमें करना चाहिए उस तरह हम टैक्स पे नहीं करते। हम ये समझते हैं कि हमने चीज़ ख़रीद ली है, उसके अंदर जो टैक्सेस लगे हुए हैं तो बस वो हो गया, लेकिन जो हमें जिस तरह से टैक्स पे करने चाहिए उस तरह शायद हम टैक्स पे करें तो हमारी भी जो करेंसी है जो दूसरे ममालिक हैं उनके बराबर जा सकती है। क्योंकि अगर दूसरे ममालिक में देखा जाए तो उनके टैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हमारी कंट्री में बहुत कम लेवल पर टैक्स दिए जाते हैं, और उस पर भी लोग बस कहते हैं कि हमने टैक्स दे रहे हैं, बढ़ गए हैं, फ़लाँ। लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए, ना ही कहना चाहिए। हमें जो टैक्स हैं वो हमें अपने पूरे अदा करनी चाहिए। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक था पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी के बारे में। देखिए, टैक्स जहां तक नहीं देने वाली बात है वो हमारे यहां भी ऐसा है, लेकिन हमारे यहां पिछले कुछ सालों में जागरूकता बढ़ी है। लोगों ने टैक्स देना शुरू किया है। पहले भी था, सर्विस सेक्टर तो देता ही था, बाकी लोग भी थे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ टैक्स रिफॉर्म्स भी किए गए हैं। पिछले कुछ सालों में टैक्स रिफॉर्म्स भी किए गए हैं जिसका असर इस पर पड़ा है। और जाहिर सी बात है कि भाई टैक्स के पैसों से ही सरकार जो है बाकी के काम करती है, उसके पास पैसे कमाने का जरिया टैक्स है। तो इसी से वो जोर देती है कि भाई आप टैक्स दे, जैसे जीएसटी लाया गया, बहुत सारी चीजें की गई, टैक्स रिफॉर्म्स किए गए हैं। मिडिल क्लास को भी उसमें कुछ छूट दी गई है, लेकिन फिर भी अभी भी हम भी ये कहते हैं कि यार बहुत ज्यादा छूट नहीं मिली है और ज्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन कुल जमा देखिए बात यह है कि टैक्स अगर सारे लोग ईमानदारी से देंगे तो राष्ट्र विकसित होगा, विकास करेगा, सरकार के पास पैसे होंगे। अब देखिए इसमें राजनीति भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि सारे लोगों को ईमानदारी से टैक्स देना चाहिए। आप टैक्स की चोरी मत करिए, टैक्स देंगे तभी उसका रिटर्न भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहां नहीं है, हमारे यहां भी ऐसा है, करप्शन हमारे यहां भी है, लेकिन धीरे धीरे उस पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि जहां इंसान है वहां करप्शन है। ठीक है। एक्चुअली पाकिस्तान में जो हमारा ट्रेंड चलता आ रहा है कर्ज़ों का,
तो उस वजह से पाकिस्तान की जो मैशियत वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई, करेंसी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है। तो पाकिस्तान में हमारी अच्छी लीडरशिप की कमी है। जब तक हमारी अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी, ऑनेस्ट पर्सन नहीं आएगी। इमरान खान अब एफर्ट कर रहा है पाकिस्तान के लिए, हमें उम्मीद तो उनसे पॉजिटिव है। बाकी अगर एग्रीकल्चर के हवाले से देखा जाए या दूसरे हमारे एक्सपोर्ट्स के हवाले से देखा जाए तो इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वो काम कर रहे हैं, चाहे वहाँ पे भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वहाँ पे गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी लीडरशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लीडरशिप में कमी है। आप देख सकते हैं कि हमारे कौमी असम्बली में ही आप देखें तो हाँ, भाई साहब को मैं ज़रा करेक्ट कर दूं, आप एक बार जाके डेटा चेक कर लेना। लोन आप पर ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति लोन जो है ना वो आप पर ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है। आप गुर्बत गुर्बत कैसे कह देते हो यार? आपने देखा ही नहीं। आप हमारे एक्सपोर्ट्स देखो, आप हमारा आईटी देखो, आप हमारा एग्रीकल्चर देखो, आप हमारा संसाधन देखो, आप हमारा इंफ्रा देखो, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ गुर्बत है। यार गरीबी है, गरीबी तो अमेरिका में भी है यार, गरीबी वहां भी है, गरीबी हमारे यहाँ भी। लेकिन हमारे यहाँ लगातार कोशिशें की जा रही है कि गरीबी को हटाने के लिए। अब हमारे यहाँ जो योजनाएं हैं, गरीबों को मुफ्त में गैस, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में राशन, करीब करीब मुफ्त में राशन, तो हमारे यहाँ कोशिशें की जाती हैं। ऐसा नहीं है कोशिश नहीं की जाती। अगर हमारा मुल्क गरीब होता, गुर्बत होती, तो हम ये सब योजनाएं नहीं चला सकते थे, हम मनरेगा की योजना नहीं चला सकते थे। आप समझ रहे हो? जो ये इंश्योर करती है कि भाई जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब हुए हैं, उनको परेशानी ना हो, उनको राशन मिले सस्ते। 2 रुपए किलो चावल मिलता है यार, अब बताओ ना। अभी तो फ्री में मिल रहा है, डबल कर दिया गया है कोरोना की वजह से। तो गुर्बत बहुत कम है हमारे यहाँ। है गुर्बत, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, गुर्बत है। गुर्बत यानी कि गरीबी है, लेकिन हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके यहाँ नहीं हो रही है कोशिश। आप यहाँ कर्ज लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो। कर्जों से देश चल रहा है आपका, समझ रहे हो आप? कर्जों से। वहाँ पे लोगों के क्या हालात हैं। जब हमें इमेच्योर बिहेवियर हमारे एमएनए एमपीएस दिखाएंगे तो फिर अब पाकिस्तान की तरक्की का सवाल तो पैदा ही नहीं होता ना। जब तक उनका आपस में मुल्क की एक मिल के नहीं वो चलते पाकिस्तान के लिए, तो तब तक हालात हमारे मुल्क के और हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन डाउन ही रहेगी। एग्जैक्टली सर, ये बताएं कि इंडिया की अगर हम करेंसी की बात करें, हम एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन इंडिया में डॉलर का जो रेट है वो 72.47 है। तो आप गलती सुधारिए, आजाद नहीं हुए थे, आजाद हम हुए थे, आप पैदा हुए थे। आपका मुल्क पैदा हुआ था, आपके मुल्क ने जन्म लिया था, हमारा मुल्क पहले से था। हम आजाद हुए, आप आजाद नहीं हुए। को क्या लगता है कि इतना ह्यूज डिफरेंस जो है, इंडिया किन ग्राउंड्स पे काम कर रहा है? इंडिया ने अपनी करेंसी को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या लगता है क्या क्या स्टेप्स लिए होंगे? एक्चुअली वो अपने एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो अपनी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो अपनी आईटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो हर चीज़ में उनकी, आप फिल्म इंडस्ट्रीज़ देख लें, उनके ड्रामा देख लें, वो हर एक इंडस्ट्री से अपना वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। और उन्होंने एक अच्छे तरीके से उसको आप कहें कि वो डिपार्टमेंट में जो उनके सुपरवाइज़र हैं, आप उनके फ़ौज के देख लें कि हमारे मुल्क में जिस तरह इंटरवेंशन होती है फ़ौज की तरफ से भी, उनकी तरफ से कोई ऐसा मुदाखलत नहीं होती। तो जब तक फेयर्स हर बंदा अपने लिमिट्स में काम नहीं करेगा, तब तक हमारे मुल्क के हालात ऐसे ही और दिन ब दिन ख़राब होते चले जाएंगे। बिल्कुल सही सर। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपनी करेंसी को इम्प्रूव करने? देखें, पाकिस्तान को यूथ को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो जिस तरह हमारी मुल्क में बेरोज़गारी पैदा हुई है, उनके लिए कुछ अच्छे मौके लाने चाहिए, ताकि वो लोग अपने आप का मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकें। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारा जो इंडस्ट्रियल जोन है उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसी है। हमारे अगर मोटर्स का आप देखा जाए तो उनमें भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं। अगर इन चीज़ों पे इमरान खान फोकस करे तो, या हमारे या जो टूरिज़्म यहाँ पे इमरान खान कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा, अगर उसको हमें बढ़ाया जाए तो हमारे मुल्क में काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन, हमारे यहाँ पे स्ट्रेटजी बनती है, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हैं। ठीक है, अगर हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस ना करें, सॉल्यूशंस को डिस्कस ना करें, हम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करें, उसको प्रैक्टिकली करो, तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। आप खुद देखो कि वहाँ पर जो है करेंसी के ऊपर भी मूवीज़ बन चुकी हैं, पुलिस के ऊपर भी मूवीज़ बन चुकी हैं। हर एक एक चीज़ को टारगेट करके वो उस सॉल्यूशन का हल निकाल। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं एक तंज तो नहीं कह रहा, लेकिन एक बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जब भी कभी हमें ख़्याल आता है कि हमने घूमने जाना है, तो क्या चीज़ आती है? एक रेस्टोरेंट या कोई मॉल्स, एम्पोरियम आ गया,
या वो आ गया, लेकिन कोई बेहतर जगह नहीं है। कोई ये नहीं सोचता कि हमें लाइब्रेरी में जाके बैठना चाहिए, कोई ये नहीं सोचता कि हमने ये भी नहीं कभी सोचा कि पाकिस्तान जो बना है वो किस बेस पे बना। तो जब ये हम अपनी हिस्ट्री को जानेंगे, फिर आगे हमें आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ों का वो बनेगा। और करेंसी, एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ, जब आप करेंसी की क्वालिटी जो है ना वो इम्प्रूव करेंगे तो होगा। और ये जो बड़े नोट होते हैं इन्हें आप कम करें। 1000 का नोट नहीं होना चाहिए, 500 का नोट होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि 500 का इनका सबसे बड़ा नोट है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इसको किया जाए कि 5000 का नोट बंद किया जाए, 100 का 1000 का नोट बंद किया जाए, तो वैल्यू बढ़ती है। तो ये एक चीज़ है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या आप सजेस्ट करेंगे, आपको क्या लगता है किस तरीके से पाकिस्तान की करेंसी भी इम्प्रूव हो सकती है, इसके अलावा जो आपने सजेशन? हाँ, ये है कि एक आप स्ट्रैटेजी बनाएं और उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखें। ये चीज़ जो है वो इस तरह से है, ये चीज़ नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये लॉस। एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक कोरिया है या चाइना, मैं भूल रहा हूँ, शायद मैंने जो सुना है वो चाइना है। चाइना क्या करता है, एक 10 साल बाद, हर 10 साल के एक लॉस बनाता है, फिर उन 10 साल बाद उन्हीं लॉस पे ऊपर काम करता है। क्या पाया क्या खोया, जो पाया और जो खोया वो सामने रख के अगले 10 साल के लिए वो एक नए लॉज बनाते। तो ये एक चीज़ है, हमारे आइनों को, कॉन्स्टिट्यूशंस को, लॉज को चेंज होना चाहिए। ज़ाहिर है मेरा बिज़नेस सब डाउन हो गया है। जो लोग इसको आप कर सकते हैं वो लोग खुद बैठे हुए हैं, जो जिन्होंने करना है वो चाहेंगे तो होगा, वरना नहीं हो सकता। वो लोग चाह रहे हैं हम बस जितना भी हो सकता है इकट्ठा कर लें पैसा और निकल जाएं इधर से, या बस अपने कब्ज़े में कर लें सब कुछ। जब तक वो नहीं चाहेंगे जब तक नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। सर, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया और हम एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन अगर हम इंडिया की करेंसी की बात करें तो इंडिया की करेंसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है और इंडिया बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा भी रहा है। अगर इंडिया में जो डॉलर की प्राइस है वो 72 है। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने किन ग्राउंड्स पे काम किया है जो उनकी करेंसी जो है वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गई है? हाँ, एक तो वो ये है कि वो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी यूज़ करते हैं, ठीक है। वो अपने मुल्क से मुखलिस हैं, हम लोग मुखलिस नहीं हैं। छोटे से लेके ऊपर तक कोई भी मुखलिस नज़र नहीं आता यहाँ पर। हर कोई चाहता कि ये भी मुझे मिल जाए फ्री में, सब कुछ मेरे कब्ज़े में आ जाए, वरना कुछ नहीं होगा। इस हमें मुखलिस होना पड़ेगा इसके लिए अपने। बिल्कुल सही। सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को अपनी करेंसी को इम्प्रूव करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें होंगी जो पाकिस्तान की करेंसी को इम्प्रूव करने में काम आए? हाँ, इसमें यही है कि अपनी प्रोडक्ट्स जितनी भी पाकिस्तानी हैं उनको इम्प्रूव करें, उनको सेल आउट करें, पाकिस्तान में बाहर नहीं भेजें, बाहर से इंपोर्ट नहीं करें कुछ भी, तो ज़ाहिर हमारी करेंसी ऊपर जा सकती है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने यही कहा कि अपनी करेंसी को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपनी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, मेड इन पाकिस्तान पर फोकस करना चाहिए, वही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो पाकिस्तान में बनी है, इम्पोर्ट पर ज़्यादा फोकस ना किया जाए। जी व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी एंड इंडियन करेंसी। हमने लोगों से बात की, लोगों का ओपिनियन जाना, आपसे शेयर भी किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। लेकिन चलिए, तो वीडियो हो गया है ख़त्म और खैर इसमें बहुत सारे लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा, मुझे लगा नहीं कि उनको पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खैर पता होगा भी नहीं, आम लोगों को नॉर्मली इकॉनमी के बारे में पता नहीं होता। मुझे भी बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है इकॉनमी के बारे में, लेकिन फिर भी जो मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ लाया गया है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने देश के बने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो वो आपके विकास में भागीदार होते हैं। जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपको अपने पैसे खर्च करने होंगे, आपको विदेशी मुद्रा खर्च करनी होगी। जो भी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, यानी कि हम इंडियन रुपीज में नहीं देते, हम विदेशी मुद्रा देते हैं जो कि महंगी है। तो इसलिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का यूज करना हमारे बहुत ज्यादा चलन में आ चुका है। या फिर उन जो प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट करते हैं उनको ये कहें कि भाई आप इंडिया में आकर बनाइए और इंडिया में करिए। अब जैसे बहुत सारी चीजें आई हैं, सैमसंग आया है, एप्पल का फोन है, बहुत सारी चीजें अब इंडिया में बनने लगी हैं और धीरे धीरे ये चीजें बढ़ रही हैं, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि आप मेड इन इंडिया को बढ़ावा दें और यही हो रहा है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी रुपए के कमजोर होने के पीछे सबसे बड़ी जो वजह है उनकी सरकार का फेल्योर है। सरकार ऐसे कदम ही नहीं उठाती, सरकार इतने जंजालों में फंसी पड़ी है कि वो खुद फैसले नहीं लेती है। जब किसी के थ्रू फैसले लिए जाएंगे तो फिर ये दिक्कत आएगी और यही दिक्कत पाकिस्तान के सरकार के साथ है।
सेना का इतना दखल है, जैसे एक भाई साहब बोल रहे थे, सेना का इतना ज्यादा सिविल मामलों में भी दखल है कि आप कुछ कर नहीं सकते। और ये जब तक ये सेना की दखल खत्म नहीं होगी, जब तक, तब तक पाकिस्तान की हालत सुधरनी बेहद मुश्किल है। वो चाहे इकोनॉमी में हो, चाहे सोशल हो, कुछ भी हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि सेना की दखल को कम किया जाए। सेना का काम है देश की सीमाओं की रक्षा करना, वो उसका काम करे। देश के अंदर क्या हो रहा है, बिजनेस कैसे चलेगा, देश में टैक्स कैसे लगेंगे, उस पर आप छोड़ दीजिए, वो सरकार को करने दीजिए। लेकिन अगर ये सरकार करने लगेगी, सरकार मजबूत होने लगेगी, लोकतंत्र मजबूत होने लगेगा, तो सेना की पुश कम हो जाएगी। क्योंकि सेना तो बैठी हुई है फंड्स लेने के लिए, समझ रहे हैं ना आप। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत में सेना अपना काम कर रही है, सिविल सोसाइटी अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। तो इसलिए भारत जो है वो डेवलपमेंट के रास्ते पे है। करप्शन यहां भी है, रिश्वतखोरी है, अब हर जगह घूस देनी पड़ती है, लेकिन कई चीजों में कटौती हुई है। रिश्वतखोरी को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, कई चीजों में हुई है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूं। जैसे डीएल बनवाने में अभी भी है, लेकिन पहले डीएल बनवाने में दलाल बीच में आते थे, अब ऑनलाइन हो गई है सारी चीजें, तो उसमें दलाली की संभावना कम हो गई है। आप समझ रहे हैं। पासपोर्ट बनवाने पहले बहुत ज्यादा पैसे लगते थे, अब ये सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो उसमें कम हो गया है अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन बहुत कम हो गया है। और ऐसा कई जगहों पे काम हुआ है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब जैसा मैंने आपको कहा कि जहां इंसान है वहां करप्शन है, तो आप इंसानी दिमाग को करप्ट होने से नहीं रोक सकते, इंडिविजुअल्स को, ठीक है। लेकिन कोशिश की जा रही है और एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है जिससे चीजें मिनिमाइज हो सके, रिश्वतखोरी, करप्शन, ये सब सारी चीजें मिनिमाइज हो सके। तो कोशिश जारी है और मुझे लग रहा है कि कोशिश सही दिशा में हो रही है और इसके परिणाम भी आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी ये बहुत ज्यादा युद्ध स्तर पर करने की जरूरत है अगर वो इन सब चीजों से बचना चाहता है, अपनी इकोनॉमी को ठीक करना चाहता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज से ज्यादा नहीं, 15-20 साल पहले पाकिस्तान की करेंसी शायद ₹1.25 थी, एक इंडियन रुपीज 1.25 पाकिस्तानी रुपीज। लेकिन 20 सालों में ये स्थिति बदल गई, अब एक इंडियन रुपीज ₹2.25 हो गया। नहीं, ₹1 कम हो गया भारत से। डॉलर तो छोड़ दो, डॉलर हमारे यहाँ भी ₹72 है, पाकिस्तान के पास ₹170 है। तो आप देखो, ये इन सब सरकार को चलाने की जो नियत है ना, उसमें होना चाहिए। और जब तक आप गैर कानूनी कामों में रहोगे, देश विरोधी कामों में रहोगे, दूसरे देशों को परेशान करने में, जैसे आप एफएटीएफ में हो, तो उससे निकलने के लिए आपको कोशिश करनी है, कोई और नहीं निकाल सकता आपको। एफएटीएफ एक बहुत बड़ी संस्था है, उसने पाया कि आप उसके मापदंडों पे खरे नहीं उतरते हो, आप में कमियां हैं, तो जब तक आप दूसरे देशों को ना ब्लेम करना बंद करो, पहले अपने आप को ठीक करो। जब आप ठीक रहोगे, किसी दूसरे देश के प्रेशर में आके कोई संस्था काम नहीं करती। भाई जब आप ही गड़बड़ी नहीं करोगे तो सामने वाला आप में से जबरदस्ती सबूत थोड़ी नहीं ढूंढ लाएगा कि नहीं आपने गड़बड़ की है, झूठा सबूत नहीं हो सकता ना। तो यही चीज है भाइयों, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।